नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रूस और यूक्रेन की वॉर चल रही है। रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर रखा है। 24 फरवरी से ये लड़ाई चल रही है और लगभग यूक्रेन के सभी इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं, जो शहर है, राजधानी कीव को छोड़ करके सभी मुख्य शहरों पे रूस का अधिकार हो चुका है और कीव को घेराबंदी तेज हो चुकी है और बहुत जल्दी कीव भी रूसी सैनिकों के अधीन हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। इस युद्ध के कारण दुनिया भर में तनाव है और नेटो और अमेरिका के साथ ही यूरोप के तमाम देश यूक्रेन की लॉजिस्टिक मदद कर रहे हैं, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं। उधर रूस के साथ चीन अभी जैसा कि लग रहा है मजबूती से खड़ा है। भारत ने रूस के खिलाफ अभी तक कोई काम नहीं किया है, लेकिन भारत रूस के पक्ष में न होकर के रूस के साथ उसकी सहानुभूति है, रूस के साथ उसका नैतिक समर्थन है और भारत चाहता है कि यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसको तत्काल बंद किया जाए मानवीय आधार पे। दोस्तों, भारत को यूक्रेन का साथ देने के लिए बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं कि भारत को रूस का साथ देने के लिए भारत के पास बहुत सारे लॉजिक है, रीजन्स हैं और यूक्रेन के खिलाफ जाने के लिए भी भारत के पास बहुत सारे तर्क हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत ने रूस का साथ दे करके या यूक्रेन का साथ नहीं दे करके कोई गलत काम किया है। लेकिन चीन का क्या? चीन जो भारत आज रूस के साथ बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा है, उसमें चीन का क्या हित सकता है? अगर हम जो चीज़ें सामने आई है अब तक उसके हिसाब से अगर रूस पे जैसा कि यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगाया है, उसका सीधा फायदा चीन को हुआ है और चीन कहीं ना कहीं इसमें एक विनर की तरह सामने आया है। जैसा कि आपने देखा था कि परिस्थितियां न चाहते हुए भी तमाम देश नहीं चाह रहे कि चीन को कोई फायदा हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में चीन को न चाहते हुए बहुत सारा लाभ मिल जा रहा है अन्य देशों की इच्छा के विपरीत। जैसा कि आपने कोरोना के समय में देखा, ये चीन से फैला या नहीं फैला, इस पे बहुत सारी बहस हैं, बहुत सारे तर्क हैं और उसको दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस युद्ध का अंतिम जो मुनाफा हुआ वो चीन को हुआ कि चीन ने कोरोना को लेकर के अपने पीपीई किट्स, अपनी सारी दवाइयाँ, अपनी वैक्सीन दुनिया के देशों में बेचा और बहुत मुनाफा कमाया। ठीक उसी तरह से जो मौजूदा लड़ाई है उसमें रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, दुनिया के जो नेटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री ने जो प्रतिबंध लगाए हैं रूस पे, उसका भी लाभ चीन को होगा रसिया के साथ मिल करके। क्योंकि जब कोई देश रूस के साथ व्यापार नहीं करेगा तो रूस चीन के साथ व्यापार करेगा और चीन अपनी शर्तों पे सारी बातें मनवाएगा रूस से, ये भी तय है। लेकिन इसका एक बड़ा जो फैक्टर है इस लड़ाई का वो ये है कि न चाहते हुए भी रूस चीन का हथियार बन चुका है। चीन रूस को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन की लड़ाई में। अब देखिए कैसे, आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन के खिलाफ चीन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक लड़ाई लड़ रहा है, एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है और उस लड़ाई का संबंध है मोटर स्विच कंपनी से। अब मोटर स्विच कंपनी एक ऐसा मसला है जिस पे चीन को पीछे धकेलने के लिए, चीन को हराने के लिए एक ऐसा समय आया था जब रूस और अमेरिका ने हाथ मिला लिया था। अब इस पूरी कहानी को समझिए कि ये पूरी कहानी क्या है और चीन क्यों चाहता है कि यूक्रेन का नामो निशान मट जाए, क्यों वो रूस को मदद कर रहा है। और रूस के साथ उसकी दोस्ती है इसलिए नहीं, बल्कि चीन की दुश्मनी है यूक्रेन के साथ, इसलिए चीन जो है रूस की
ऑफ द मतलब क्या कहते हैं उसको, आउट ऑफ टर्न जा करके उसकी मदद कर रहा है। दोस्तों अब ये इस कहानी को समझिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जानकर हैरानी होगी कि चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको लियोनिंग का नाम दिया गया था, उसने यूक्रेन से ही खरीदा था। चीन अपने युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन, विमान के लिए जेट इंजन का आयात भी यूक्रेन से ही करता है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के लिए चीन कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत भी रहा है। इसलिए यूक्रेन और चीन की जो व्यापारिक समझौते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। चीन और यूक्रेन जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रेलवे और पोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। और चीन अपने शोरों को खिलाने के लिए हर साल यूक्रेन से भारी मात्रा में मक्के की खरीदारी भी करता है। और अगर आप को आंकड़ों पे जाएं तो चीन के कुल मक्के के आयात का 90% 90% हिस्सा अकेले यूक्रेन से आता है। लेकिन फिर अगर इतना बड़ा व्यापारिक दोनों के बीच साझेदारी थी तो फिर स्थितियां बिगड़ी कैसे? अब इसको समझिए। हुआ ये कि लगभग 2 साल पहले की बात है, 2019 की बात है, 2019 के आसपास की बात है कि चीन को यूक्रेन की विमान इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने के लिए चीन ने एक चाल चली। लेकिन इस चाल को अमेरिका और रूस ने फेल कर दिया। हुआ ये कि मोटर सिच कंपनी दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है। इसको जब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, यानी रूस, जब सोवियत रूस हुआ करता था, तब उसने इस कंपनी का निर्माण किया था, जो यूक्रेन के शहर कीव के पास है, यूक्रेन की राजधानी कीव के पास स्थित है। इस मोटर सिच कंपनी जो है एयरक्राफ्ट का इंजन, हर तरह के एयरक्राफ्ट का इंजन तैयार करता है। इस कंपनी में रूसी MI हेलीकॉप्टर, एंटीनोव एयरक्राफ्ट सहित कई विमानों के लिए भी इंजन तैयार बनाए जाते हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन को अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को चीन ने जो उसका लड़ाकू विमान है जिसका नाम है J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को और ताकतवर बनाने के लिए उसको शक्तिशाली इंजन की तलाश थी। और ये इंजन वही जो चीन की जो यूक्रेन की कंपनी है जिसका नाम मोटर सिच है, वो कंपनी बनाती थी। चीन उस कंपनी से मोटर टेक्नोलॉजी लेने के बदले चीन ने क्या किया, एक साजिश रची और उस पूरी कंपनी को, मोटर सिच कंपनी को हड़पने का कोशिश करा। ये बड़ी मतलब शानदार तरीके से उसने क्या किया, आपको पता होगा कि 1990 में जब रसिया का विखंडन हुआ तो मोटर सिच कंपनी यूक्रेन के कब्जे में आ गया। तो 1991 में जब यूक्रेन स्वतंत्र हुआ, उसकी अलग राज्य उसका बना रूस से अलग, तो उसने इस कंपनी का, मोटर सिच कंपनी के सारे शेयर कंपनी के जो कर्मचारी थे उसको बेच दिए। यानी एक तरह से कंपनी का प्राइवेटाइजेशन हो गया। यूक्रेन ने कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया। और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से यूक्रेन को उस समय पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने कई देशों के साथ उसने समझौते किए, अमेरिका के साथ भी, रूस के साथ भी, और फिर चीन भी उसमें दखल किया। तो चीन का बहुत ही कम रहा इम्पोर्टेंट रोल। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया और क्रीमिया को कब्जा लिया, तब यूक्रेन का रूस के साथ जो है पार्टनरशिप कम होता गया व्यापारिक मामलों में। और वो पार्टनरशिप जो है अमेरिका और चीन अंदर घुस गया यूक्रेन के अंदर। और बहुत आश्चर्यजनक से 2014 तक 15 तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 2016 के बाद चीन की नज़र इस कंपनी पे पड़ी। किस कंपनी पे? मोटर सिच कंपनी पे, जिससे वो अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन खरीदता था। तो चीन ने क्या किया, जब उस कंपनी का प्राइवेटाइज तो हो ही चुका था, तो चीन ने अपने लोगों को उस कंपनी में फिट करने के लगा। इस तरह से फिट करने लगा कि चीन को क्या था कि उस कंपनी की पार्टनरशिप
उसको हड़पनी थी। तो इसकी एक कंपनी है चीन की, एस्कैरिजोन उसका नाम है, एस्कैरिजोन एविएशन। उसने क्या किया, एस्कैरिजोन एविएशन को चीन की जो चाइना डेवलपमेंट बैंक है उसने उसको लोन दिया, और उस लोन से एस्कैरिजोन कंपनी ने जो यूक्रेन बेस्ड मोटर स्विच कंपनी है उसका शेयर खरीदने लगा। और एक 2016-17 के आसपास 17 के आसपास ऐसा हुआ कि मोटर स्विच कंपनी का 56% शेयर इस एस्कैरिजोन कंपनी के पास आ गया। जो वहाँ जो एक ऑडिट हुआ था, उस ऑडिट में ये खुलासा हुआ कि चीन की एस्कैरिजोन कंपनी ने मोटर स्विच कंपनी का 56% पार्टनरशिप हथिया लिया है। और फिर पता चला कि एस्कैरिजोन कंपनी को चीनी सरकार द्वारा जो नियंत्रित बैंक है चाइना डेवलपमेंट बैंक, उसने करोड़ों मिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है। यानी स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि अगर एस्कैरिजोन कंपनी दिवालिया होती है तो उसके सारे शेयर किसके पास आ जाएंगे, चाइना डेवलपमेंट बैंक के पास। और चाइना डेवलपमेंट बैंक किसके नियंत्रण में है, तो चीन की सरकार के नियंत्रण में है। यानी कुल मिलाकर साजिश चीन की ये थी कि चीन की एस्कैरिजोन कंपनी अपनी एस्कैरिजोन कंपनी को दिवालिया घोषित कर दे, और इस तरह से उसके सारे शेयर चीनी सरकार के पास आ जाएंगे बैंक के माध्यम से। और वो मोटर स्विच कंपनी जो है उस पर, जो यूक्रेन में जो मोटर स्विच कंपनी है जो लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाती है, उसका स्वामित्व चीन के पास आ जाएगा। इस बात का पता मॉस्को को भी चल गया, और जो ऑडिट का जो खुलासा हुआ वो अमेरिका और मॉस्को दोनों एक साथ दोनों के कान खड़े हुए। अगर मोटर स्विच कंपनी का स्वामित्व चीन के पास आ जाता तो ये अमेरिका के लिए भी नुकसानदेह होता और ये मॉस्को के लिए भी नुकसानदेह होता। और इस कड़ी में दोनों राष्ट्रों ने यूक्रेन की सरकार पर प्रेशर बनाया कि आप जो है किसी भी तरह से मोटर स्विच कंपनी का स्वामित्व चीन के पास नहीं जाने दो। तो 2021 में फरवरी महीने में यूक्रेन की सरकार ने मोटर स्विच कंपनी के प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म कर दिया। एक बिल लाया गया संसद में, और उस संसद में जो बिल लाया गया, बिल पास भी हो गया। उस बिल के माध्यम से मोटर स्विच कंपनी का अधिग्रहण कर दिया गया, यूक्रेन की सरकार ने कर लिया। ये चीन के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसकी पूरी साजिश, उसका जो लाखों मिलियन डॉलर जो उसने इन्वेस्ट किया था मोटर स्विच कंपनी को हड़पने के लिए, वो सारा उसका सपना जो है धराशायी हो गया। उसके बाद चीन ने इस पूरे मामले को वो ले गया कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया कि हमारे 56% शेयर है, और यूक्रेन की सरकार ये एक तरफा फैसला नहीं ले सकती कि उस मोटर स्विच कंपनी को अधिग्रहण का, क्योंकि ये इसका 56% पार्टनरशिप मेरे पास है और मैं इसका स्वामी हूँ। तो ये अभी वो हेग में ये न्यायालय में लड़ाई चल रही है। बहरहाल सरकार ने, नीदरलैंड की सरकार ने उसका अध्ययन कर रखा है, यानी चीन की साजिश यहाँ नाकाम हो गई। तो एक ऐसा मौका था जब चीन के खिलाफ रूस और अमेरिका ने हाथ मिला लिया था। ये बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। तो अब जब नाटो का विस्तार यूक्रेन तक होने लगा और रूस को ये नागवार गुजरा, तब चीन को मौका मिला, और चीन ने रूस के कंधे पर बंदूक रख दिया यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए। दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में रूस का कितना फायदा होगा वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल फायदा होने का तो कोई संभावना है नहीं, क्योंकि वो 1.5 लाख करोड़ रुपया हर दिन खर्च कर रहा है लड़ाई पर, जो उसके लिए झेलने लायक नहीं है। ऐसा समय आएगा, अगर युद्ध लंबा चला तो यूक्रेन जो है रूस एक तरह से दिवालिया हो जाएगा, और दिवालियापन की स्थिति में वो चीन की तरफ मदद के लिए गुहार लगाएगा, और चीन जब उसकी मदद करेगा तो वो अपनी शर्तें थोपेगा, जैसे उसने अन्य देशों पे थोपा है। तो एक तरह से अगर इधर से देखें तो भी चीन को फायदा है, क्योंकि रूस उसके कब्जे में आ जाएगा। अगर इधर से देखें कि रूस यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने में कामयाब हो गया, तो उसमें भी चीन को फायदा है, क्योंकि चीन यही चाहता है कि यूक्रेन ख़त्म हो, क्योंकि यूक्रेन ने उसका बहुत बड़ा सपना तोड़ा है। तो दोस्तों, ये है पूरी कहानी। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा ये है कि ना चाहते हुए भी चीन, मतलब दुनिया के देश चीन के हाथों में खिलौना बनाएगा, तो खिलौना बना हुआ है। दोस्तों,
आज के एपिसोड में इतना ही। मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक